हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक नाउन। ये बहुत ही मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं और संज्ञा की परिभाषा तो आप सभी को पता होगी। किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में भी नाउन इज़ ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। पर्सन यानी व्यक्ति। पर्सन में हम किन किन कैटेगरी को रख सकते हैं? किसी के भी नाम जैसे सौरभ, राम, श्याम, अंकित, शुभम, वरुण आदि। किसी भी जाति का नाम जैसे बॉय, टीचर, गर्ल, मैन, वुमेन आदि। अगला देखते हैं प्लेस यानी स्थान। इसमें हम जगहों के नाम रख सकते हैं जैसे म्यूज़ियम, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप, होम, दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात, बिहार, राजस्थान आदि। अगला देखते हैं थिंग यानी वस्तु। इसमें हम वस्तुओं के नाम रखते हैं जैसे पेन, पेंसिल, चेयर, टेबल, बुक, फर्नीचर आदि। चलिए अगला देखते हैं एनिमल यानी जानवर। इसमें हम जानवरों के नाम रख सकते हैं जैसे लायन, कैमल, हॉर्स, रैट, कैट। चलिए अब हम कुछ सेंटेंस में नाउन ढूंढते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है साहिल लव्स हिज ग्रैंडफादर। चलिए इसमें नाउन ढूंढते हैं। ढूंढिए। बिल्कुल सही, इसमें हमें दो नाउन दिख रहे हैं, साहिल और उनके ग्रैंडफादर। और इन दोनों को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? बिल्कुल सही, पर्सन की कैटेगरी में। अगला सेंटेंस है द डॉग बार्क्ड एट द गर्ल। चलिए इसमें ढूंढिए नाउन। बिल्कुल सही, इसमें भी हमें दो नाउन दिख रहे हैं, डॉग और गर्ल। डॉग को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? बिल्कुल सही, एनिमल की कैटेगरी में, और गर्ल को पर्सन की कैटेगरी में। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। प्लीज़ ओपन द डोर। इसमें ढूंढिए नाउन। बिल्कुल सही, डोर। और डोर को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? थिंग, क्योंकि दरवाज़ा एक वस्तु है इसलिए हम इसे थिंग की कैटेगरी में रखेंगे। द म्यूज़ियम इज़ ओपन। चलिए इसमें ढूंढिए नाउन। बिल्कुल सही, म्यूज़ियम। और म्यूज़ियम को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? म्यूज़ियम तो एक जगह का नाम है इसलिए इसे हम स्थान की कैटेगरी में रखेंगे। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। सुमन इज़ माई सिस्टर। इसमें ढूंढिए नाउन। बिल्कुल सही, सुमन। और सुमन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? पर्सन की कैटेगरी में। चलिए ये तो हुआ नाउन। अभी तक हमने पढ़ा कि आखिर नाउन होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे नाउन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा। अब हम इन्हें विस्तार में पढ़ेंगे। हमारा जो पहला टाइप है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ए पर्टिकुलर और स्पेशल पीपल और थिंग्स। इट डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि जो प्रॉपर नाउन है वो किसी खास व्यक्ति, वस्तु और स्थान को दर्शाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। प्रॉपर पर्सन यानी कि राम, श्याम, वरुण। यहाँ जो हमें 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, राम, श्याम और वरुण,
ये तीनों किसी ख़ास व्यक्ति को दर्शा रहे हैं, तो इन्हें हम प्रॉपर नाउन में रखेंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं, जो है प्रॉपर प्लेस, यानी दिल्ली, पटना, कानपुर। यहाँ भी जो हमें 3 एग्जांपल दिए गए हैं, दिल्ली, पटना और कानपुर, ये तीनों भी किसी ख़ास जगह को दर्शा रहे हैं, तो इन्हें भी हम प्रॉपर नाउन में रखेंगे। जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, यानी कि मैंने एक जगह का नाम बता दिया कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैंने दर्शा दिया कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, यानी इसे हम प्रॉपर नाउन में रखेंगे। प्रॉपर थिंग्स, यानी रामायण, गीता, बाइबल। यहाँ जो तीनों चीज़ें हमें दी गई है, रामायण, गीता, बाइबल, ये तीनों एक ख़ास चीज़ को दर्शा रहे हैं, तीनों ख़ास ग्रंथ को दर्शा रहे हैं, तो इन्हें भी हम प्रॉपर नाउन में रखेंगे। तो ये था हमारा प्रॉपर नाउन। अब हम देखेंगे नाउन का सेकंड टाइप, जो कि है कॉमन नाउन। चलिए देखते हैं कॉमन नाउन को। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। नाउन्स दैट आर यूज्ड टू नेम जनरल थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। यानी जिस नाम से एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉमन पर्सन। कॉमन पर्सन में जैसे हमें 2 एग्जांपल दे रखे हैं, मैन और वुमेन। यहाँ जो मैन और वुमेन दिखा रखा है, ये जो मैन है ये पूरी पुरुष जाति का बोध करा रहा है, और वुमेन पूरी स्त्री जाति का बोध करा रहा है, तो इसलिए हम इसे रखेंगे कॉमन नाउन में। कॉमन प्लेस, टाउन, स्कूल। यहाँ हमें जो 2 एग्जांपल दे रखे हैं, टाउन और स्कूल के, यहाँ हमें कोई स्पेसिफिक जगह नहीं बताई गई है कि मैं किस टाउन में रहता हूँ। मैंने ये बता दिया कि मैं टाउन में रहता हूँ। अब वो टाउन कोई भी हो सकता है, जैसे दिल्ली हो सकता है, पटना हो सकता है, अहमदाबाद हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो इसलिए हम इसे रखेंगे कॉमन नाउन में। फिर आ गया कॉमन थिंग, जैसे बुक, टेबल, ये सब आ गया कॉमन थिंग के अंतर्गत। जैसे बुक है, हमें ये नहीं बताया गया कि हम कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, एसएसटी पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हमें बताया नहीं गया, हमें बस ये कहा गया हम बुक पढ़ रहे हैं, तो इसे भी हम रखेंगे कॉमन नाउन में। तो ये था हमारा कॉमन नाउन। अब हम बढ़ेंगे अब नाउन के तीसरे टाइप की ओर, जो कि है कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स फॉर ए कलेक्शन और ए नंबर ऑफ पीपल। यानी कि जिस नाउन से पूरे समूह का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के रूप में इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। जो कलेक्टिव नाउन होता है, ये पूरे एक समूह को दर्शाता है। पहला जो समूह लिया है हमने, ग्रुप ऑफ पर्सन्स का। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि डायरेक्टर्स की मंडली। जो निदेशक होते हैं, डायरेक्टर्स को निदेशक कहते हैं। जो बहुत सारे निदेशक का एक समूह हो, उसे कहते हैं निदेशक मंडली, यानी अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ जो वर्ड बोर्ड दर्शाया गया है रेड पेन से, ये कलेक्टिव नाउन को दर्शाता है। अगला एग्जाम्पल है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों का समूह। जब बहुत सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे होते हैं, उन्हें बच्चों का समूह कहते हैं, और उसे कलेक्टिव नाउन में अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कहेंगे। अ क्राउड ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की भीड़। जब बहुत सारे लोग एक साथ एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, तो उन्हें लोगों की भीड़ कहते हैं, और कलेक्टिव नाउन में उसे अ क्राउड ऑफ पीपल। अ क्रू ऑफ सेलर्स, यानी कि नाविकों का जत्था। जब बहुत सारे नाविक होते हैं, वो एक साथ इकट्ठे हो जाए, तो उन्हें नाविकों का जत्था कहा जाता है, और कलेक्टिव नाउन में उसे अ क्रू ऑफ सेलर्स। चलिए अब कुछ कलेक्शन ऑफ थिंग्स भी देखते हैं कलेक्टिव नाउन के ही अंतर्गत। ये तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स का था, यानी कि लोगों का समूह था। अब कुछ वस्तुओं का कलेक्शन भी देखा जाएगा। अब बंडल ऑफ क्लॉथ, यानी कि कपड़ों का गुत्था, उसे अ बंडल ऑफ क्लॉथ कहते हैं। यहाँ जो बंडल वर्ड दर्शाया गया है, वो कलेक्टिव नाउन को। अब बंच ऑफ कीज़, यानी कि चाबियों का गुच्छा। जब बहुत सारी चाबी एक छल्ले में इकट्ठी हो, तो उसे कहते हैं चाबियों का गुच्छा। अब बंच ऑफ कीज़, और जो बंच वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन को दर्शा रहा है। अब फ्लीट ऑफ शिप्स, यानी कि जहाज़ों का बेड़ा। जब बहुत सारे जहाज़ एक साथ हों, आ रहे हों,
या फिर खड़े हों उसे जहाज़ों का बेड़ा कहते हैं। और कलेक्टिव नाउन में अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों का गुच्छा। तो यहाँ जो वर्ड बंच दर्शाया गया है वो कलेक्टिव नाउन को दर्शाया गया है। तो अभी तक हमने 3 नाउन पढ़े, नाउन के 3 टाइप्स, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। तो ये जो 3 नाउन हमने पढ़े, ये तीनों जानते हो किसके अंतर्गत आते हैं? ये तीनों आते हैं काउंटेबल नाउन के अंतर्गत। अभी काउंटेबल नाउन क्या होता है? तो काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसकी गिनती की जा सके, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। नाउन 2 तरह के होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो अभी जो हमने पढ़ा वो तीनों नाउन के टाइप्स काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो आज की वीडियो में हम नाउन के इन्हीं 3 टाइप्स को लेकर बनाई गई है। नाउन का अगला भाग हम आपके लिए बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। धन्यवाद।